तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। हाँ, और आपको एक मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ यूट्यूब पे एकदम सच सच बताता हूँ। और आज का टॉपिक है वाईटी स्टूडियो। व्हाट इज़ वाईटी स्टूडियो। दोस्तों, वाईटी स्टूडियो ये क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें आसानी से इतनी मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से वायरल होना है, या कोई चीज़ को हमें जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों तक शेयर करना है, तो इसका सिर्फ एक ही है कि आप वाईटी स्टूडियो में जाके एसईओ करें। अब टॉपिक आता है एसईओ क्या होता है। व्हाट इज़ एसईओ। दोस्तों, एसईओ एक ऐसा ऐप्स है जिससे आपकी रील ज़्यादा लोगों तक जाती है। और आप एसईओ अगर करना सीख गए तो हाँ, ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे सबसे पहले अगर आपके शॉर्ट्स उनके पास ही जाएंगे। और आप जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं वो आप अपने फ्रेंड्स तक भेजने से पहले आपके एसईओ द्वारा ही चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं पूरा टॉपिक वाईटी स्टूडियो के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद एसईओ करना सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। हाँ, इससे ये होता है कि आपकी रील रातों रात वायरल हो सकती है अगर आपने सही तरीके से करना सीख गए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। शिट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों अपनी प्रोफाइल पे आ जाने हैं। अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद अपने चैनल पे आ जाने हैं, व्यू चैनल पे। उसके बाद आप आ सकते हैं, ये देखिए मेरे लॉन्ग वीडियो हैं। उसके बाद ये शॉर्ट्स हैं। ये देखो मैंने अभी डाला है ये वीडियो, सिर्फ अभी 2 घंटे हुए हैं। देखो 273 व्यूज़ आ चुके हैं। इसको कैसे करते हैं और ये क्या सिस्टम है मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो 526 और आप आ जाते हैं कम्युनिटी पे। इस पे आपको दिखाते हैं। हाँ, अगर आप शॉर्ट्स या यूट्यूब में कुछ भी करते हैं तो आपको ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना रहेगा, वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे, कम्युनिटी पे। इसके बाद अगर आप कुछ करें या ना करें तो भी आपका चलता रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाईटी स्टूडियो क्या है। दोस्तों, वाईटी स्टूडियो एक यूट्यूब का ऐसा चैनल है जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स या वीडियोस बनाने की मदद करता है, दूसरे लोगों तक शॉर्ट्स आपके भेजने में मदद करता है। इसके लिए हम आपको आ जाएंगे वाईटी स्टूडियो पे और आपको ले चलते हैं। वाईटी स्टूडियो पे आने के बाद आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने अभी डाली है, 13 मिनट्स हुए हैं, 24 व्यूज़ आ चुके। देखा। तो आप सबसे पहले हम आ जाएंगे कंटेंट पे। कंटेंट पे आने के बाद ऊपर लिखा होगा टाइप, तो मैंने इसको भी शॉर्ट्स में डाला है। दोस्तों, जो आप डालोगे उसी का टाइप देंगे। तो मैंने शॉर्ट्स किया, अप्लाई कर दिया। अब हम आएंगे विजिबिलिटी पे। तो विजिबिलिटी पे देखो लिखा है पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, है शेड्यूल, ड्राफ्ट्स। तो आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि गलती से प्राइवेट कर देते हैं या अनलिस्टेड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यही चीज़ है कि हम अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको पब्लिक करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिक। उसके बाद हम व्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो व्यूज़ पे क्या होता है कि आप कितने व्यूज़ लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ मेरे व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे 10 से 15 व्यूज़ और मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज़। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके व्यूज़ 10 आ रहे हैं शॉर्ट्स पे तो आप 100 लिखेंगे। अगर आपके 100 आ रहे हैं तो आप 1000 लिख सकते हैं। तो मेरे पे 1000 तक व्यूज़ आ चुके हैं, इसलिए मैं 10,000 लिख दूँगा। ये नहीं होता है कि आ रहे मेरे में तो उससे आगे लिखा जाता है थोड़ा, ये नहीं कि सीधे 10 मिलियन मैं लिख दूँ। अब उसके बाद सबसे पहले सिंपल आ जाते हैं रेस्ट्रिक्शन पे। इस पे आने के बाद देखो आपको क्या करना है, मेड फॉर किड्स, कि ये बच्चों के लिए है। सेट टू मेड फॉर किड्स, मतलब ये केवल बच्चों के लिए। नॉट मेड फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए नहीं है। या नॉट सेट, ये किसी के लिए नहीं है। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमको जो करेंगे वो करेंगे नॉट मेड फॉर किड्स। अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो अगर वो बच्चों के लिए है भी तो उसमें भी आपको यही करना होगा, नॉट मेड फॉर किड्स। ओके, इसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये हो गया वाईटी स्टूडियो का नंबर 1 सेटिंग। अब नंबर 2 सेटिंग आने के लिए सबसे पहले हमें आते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एकदम ध्यान से देखना। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इस पर
कमेंट टाइप पे, तो कमेंट टाइप पे लिखा है पब्लिश्ड या हेल्ड। तो अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, पब्लिश्ड करेंगे। हेल्ड कर देंगे, हेल्ड का मतलब है कि कोई कमेंट नहीं करेगा, आपके में कोई कमेंट नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पब्लिश्ड। और रिस्पॉन्स स्टेटस आ जाएंगे किस पे, अब आते हैं आप रिस्पॉन्स स्टेटस। तो यहाँ पे आई हैव नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, या मेरे स्टेटस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या आई रिस्पॉन्सेड मैं हूँ। और इसमें लिखा है रिस्पॉन्सेस विथ न्यू रिप्लाई। तो सबसे पहले हम यहीं आएंगे, रिस्पॉन्सेस विथ न्यू रिप्लाई। इसका मतलब है कि अगर आप कोई शॉर्ट्स या वीडियो डाल रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई नया बंदा भी आपके में रिप्लाई या कमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, फिर आपको आ जाना है सर्च फॉर। दोस्तों सर्च फॉर क्या है, सर्च फॉर पे ये लिखा है कंटेंट्स क्वेश्चन या पब्लिक सब्सक्राइबर। तो अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो उसका क्वेश्चन, तो वो तो आप बना ही रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, इसके लिए हम करेंगे पब्लिक सब्सक्राइबर। और सबसे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है सब्सक्राइबर काउंट। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि सीधे यहाँ पे आते हैं और सीधे सब्स काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मिलियन, ये कर देते हैं सीधे। दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली ये यहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर आपके 10 सब्सक्राइबर हैं तो आप कर सकते हैं सब काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर आपके 100 हैं तो सब काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1K। और अगर आपके 1K हैं तो आप 10K के लिए करेंगे अप्लाई। अगर आपके 10K हैं तो 100K के लिए, और आपके 100K हो चुके हैं तो 1 मिलियन के लिए। ये होता है तरीका। तो मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए, इसलिए मैं अप्लाई करूंगा 100 सब्सक्राइबर पे, ना कि सीधे मैं 10 मिलियन पे कर दूंगा। तो यूट्यूब को लगेगा ये जो भी बनाता है ये फेक बनाता है, इसके लिए मैं 100 पे करूंगा। इसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये हो गई Y2 स्टूडियो की सेटिंग। तो दोस्तों ऐसा ये जो मैंने अभी बताया ये एकदम फेक है। ये कौन बताते हैं, ये आपको बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं कि आप ये कर लो, आपकी रील्स रातों रात वायरल हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो मैंने अभी आपको कराया ये एकदम फेक है, एकदम लोकल है। मैं आपको अब ये आपके बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ये आपको ऐसा करने के लिए कह देते हैं और आप उनकी बात मान जाते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ मेरी रील अब रातों रात वायरल हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कंटेंट देना है, और आपको कंटेंट कैसा देना है जो लोगों को पसंद आए, जो लोग उसे पसंद करते हैं। ये नहीं कि आप बना कुछ रहे हैं उसके बाद कोई कंटेंट अलग डाला फिर उसके बाद कहीं कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके जिस टाइम में व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहले उस टाइप के हमें कंटेंट देना चाहिए। जो मैंने अभी बताया वो एकदम फेक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन साइड पे सबसे असली तरीका क्या है रील्स बनाने का या शॉर्ट्स डालने का यूट्यूब पे। सबसे असली तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फ़ोन स्क्रीन पे आने के बाद आप Y2 स्टूडियो को ओपन करेंगे। हाँ, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम सत्य है। देखो मैंने अभी आपको दिखाया था इस पे 93 पे 3 थे व्यूज़, अब हो गए 120। इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है एनालिटिक्स पे। इस पे आने के बाद एनालिटिक्स के बाद आप आएंगे नीचे, स्क्रॉल करेंगे और देखो जो सबसे ज़्यादा वायरल होने का तरीका होता है वो होता है टॉप कंटेंट। क्या होता है? टॉप कंटेंट। तो ये जो टॉप कंटेंट दिए गए हैं सबसे ज़्यादा इसी पे आपको बनाने हैं। क्या करना है? ये रियल टाइम डाले को तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने टॉप कंटेंट। क्या होता है? टॉप कंटेंट के बारे में ही बनाने। जो भी कुछ करना है सबसे पहले आपको टॉप कंटेंट पे ध्यान देना है। और जो मैंने इसके पहले बताया था वो एकदम फेक है, वो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर बता देते हैं और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आपको सबसे ध्यान देने वाली यही चीज़ है। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एकदम सत्य है। ये ऐसा ही करना चाहिए। आपको टॉप कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले टॉप कंटेंट पे आपको शॉर्ट्स बनाने चाहिए, वीडियो बनाने चाहिए। और आपको अगर हर चीज़ सत्य जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके देखें। मैंने हर एक चीज़ हमेशा सत्य बताई है। इसी तरीके से आप लोगों को हमेशा सत्य बताते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, ऑल पब्लिक।